आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बिस्मिल्लाह। पिछले पार्ट में जैसे कि हमने देखा कि अक्षर अपने आप में कोई भी मीनिंग, कोई भी अर्थ नहीं रखते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर हरकतें या स्वर लग जाते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मायने लेते हैं। ऐसा सभी भाषाओं में होता है, लेकिन हम अरबी भाषा पढ़ रहे हैं और बहुत आसान तरीके से मूल रूप से पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा शब्द कतबा। कतबा का हमने पता लगा कि कतबा का मतलब होता है उसने लिखा, यानी कि भूतकाल में, यानी कि पास्ट टेंस में। ये सारे शब्द अभी हम भूतकाल में पढ़ रहे हैं। कतबा और उसका जो व्यक्ति, जो शख्स लिखता है, जिसने लिखा, वो कातिब होता है। और मकतब वो जगह होती है जहाँ पे लिखा पढ़ा जाए। किताब हम सभी जानते हैं, एक किताब एक बुक होती है, एक पुस्तक होती है। और किताब का मतलब होता है किताब को लिखने की क्रिया। ठीक है। कुत्ताब होता है कातिब का बहुवचन, यानी कि कातिब मतलब एक लिखने वाला और कुत्ताब मतलब बहुत सारे लिखने वाले। ठीक है। उसके बाद आता है कुतुब। कुतुब होता है, कुतुब भी किताब का बहुवचन है। किताब एक पुस्तक, कुतुब होती है बहुत सारी पुस्तकें। उसके बाद आता है कत्ब। कत्ब का मतलब होता है लिखने की क्रिया, लिखने का काम को कत्ब कहते हैं। कुतिबा होता है वो जो चीज कोई लिखी हुई होती है, वो लिखा हुआ था। कुतिबा का मतलब कुछ भी चीज जो लिखी हुई है, लिखी हुई थी, वो कुतिबा होती है। फिर आता है आपका मुकातब। मुकातब का मतलब होता है जब दो लोग आपस में परस्पर आदान प्रदान करते हैं लिखने का, जैसे कि पत्र लेखन, पत्र व्यवहार, उसे कहते हैं मुकातब। मकातिब ये है मकतब का बहुवचन। मकतब वो जगह होती है जहाँ पे लिखा पढ़ा जाए, और मकातिब इसका बहुवचन, यानी कि ये एक और ये बहुत सारा। अब आता है मकतूब। मकतूब का मतलब होता है कोई लिखी हुई चीज, जो चीज लिखी हुई हो वो मकतूब होती है। यक्तुबूना देखिए, यक्तुबूना भी भूतकाल यानी पास्ट टेंस का शब्द है। यह लगने से वो सब, और वाव और नून ये आपको दिखाते हैं कि भाई ये बहुत सारे लोग हैं। तो यक्तुबूना का मतलब होता है उन सब ने लिखा था। ठीक है, क्योंकि हम भूतकाल की बातें कर रहे हैं, पास्ट टेंस की। उन सब ने लिखा था। तक्तुबूना, यहाँ या था, यहाँ ता है। ता का मतलब तुम दोनों, तुम सब से होता है। तो तक्तुबूना का मतलब होता है तुम सब ने लिखा था। और यह है इस्तिक्ताब। इस्तिक्ताब होता है किसी को कुछ लिखने के लिए, कहने के लिए क्रिया, यानी कि हम किसी से डिक्टेशन लिखवाएं, किसी को इमला लिखवाएं, किसी को श्रुति लेख लिखवाएं, मतलब किसी को कुछ कह के लिखवाने को इस्तिक्ताब कहते हैं। अब ये सब जो यहाँ पे, इस सब का मकसद आपको भी यहाँ पे ये बताना नहीं है कि आपको ये सब याद रहना चाहिए, इसका अर्थ याद रहना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे ये मकसद है बताना कि देखिए 3 अक्षर क त ब से अगर आपको किसी भी शब्द में वो अक्षर आपको दिखाई दे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये शब्द जो है लिखने से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, इसका रिश्ता जो है लिखने से है। चाहे भले ही वो आपको उसका मतलब ना पता हो प्रॉपर सही तरीके से कि भाई वो क्या शब्द का अर्थ है वो ना पता हो, लेकिन जब आपने क त ब, यहाँ पे देखिए बिल्कुल अलग है, ये रहा क, ये रहा त, ये रहा ब। इससे पहले 3 अक्षर और हैं, लेकिन क्योंकि इसमें क त ब है, वो जब आगे जैसे जैसे हमारे पाठ पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम सब इसके बारे में पता करेंगे। हमें पता चल गया ये जो पैटर्न होता है, ये भी हमें पता चला कि अरबी भाषा एक पैटर्न, एक ढांचा, एक फॉर्म फॉलो करती है। ये देखिए क त ब, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था क त ब, जलसा, वो सब क्रिया होती है, यानी कि कार्य। उसको हम अरबी में फेल भी कहते हैं। हम उसको आगे पढ़ेंगे, फेल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस ढांचे में होते हैं, वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स, छोटे छोटे पार्ट आगे खुलेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कातिब। कातिब यानी कि जो लिखने वाला, वो व्यक्ति जो कोई क्रिया का काम करता है, जो कोई काम करता है, कातिब। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे कातिब को, और इसको बोलते हैं आप फाइल। हम इनको बोलते हैं फाइल। यानी कि देखिए कतबा हुआ उसने लिखा था, अभी याद रखिएगा सब भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में चल रहा है। कतबा का हुआ कातिब। नसरा का मतलब उसने मदद की। नासिर वो हुआ जो मदद करने वाला होता है। शकरा बहुत बहुत शुक्र अदा करने वाला, बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्र और सभी का जो उसको भी शुक्र अदा करने वाला। शाकिर, शकरा का मतलब होता है शुक्र करना, और शाकिर होता है जो शुक्र करने वाला हो। ठीक है। राकिबा का मतलब होता है वो जो किसी चीज के ऊपर चढ़े, है ना, चढ़ने वाला, है ना, किसी चीज पे। और राकिब का मतलब होता है सवार।
आज के ज़माने में कहते हैं मोटरसाइकिल पे सवार, या फिर अपनी किसी भी चीज़, किसी भी सवारी पे सवार को राकिब कहते हैं। पुराने ज़माने में होता था घुड़सवार होते थे, उनको राकिब कहा जाता था। ठीक है, अब ये है क्या है, सदका। सदका मतलब उसने बोला, सच बोला। सादिक सच बोलने वाला। ठीक है, कज़बा झूठ बोला, उसने झूठ बोला। काज़िब झूठ बोलने वाला। ठीक है, तलबा, तलबा का मतलब होता है तलबा का मतलब होता है उसने सीखा, या किसी चीज़ के ऊपर उसने किसी चीज़ को पीछा किया, किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश की उसने, है ना, किसी चीज़ के खोजना चाहा या किसी चीज़ को मांगा। तालिब वो हम आज के ज़माने में विद्यार्थी भी कहते हैं, पहले ज़माने में तालिब होता था विद्यार्थी, पढ़ने लिखने की खोज करने वाला, जो पढ़ाई के पीछे, पढ़ाई को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे चल रहा है, तो तालिब। आज के ज़माने में हम तालिब उनको भी, वैज्ञानिकों की भी कह सकते हैं, जो भाई आसमानों की भी खोज करें या हमारे आसपास की चीज़ों की। तो तालिब, तो अगर हम इसको किसी एक शब्द के अर्थ में ना बांधे तो ये बहुत से अर्थ इसके निकलते हैं। लेकिन जो इसका मेन मकसद होता है, जो इसका मेन अर्थ है, वो ये है कि कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ का लक्ष्य रखे, किसी चीज़ का पीछा करे, किसी चीज़ को खोजना चाहे, और तालिब वो व्यक्ति होता है। ठीक है, तलबा होता है कि वो उसने खोजा, उसने ढूंढा, उसने पढ़ा, उसने जो कुछ भी किया, खोजा, वैज्ञानिक। और तालिब होता है वो स्टूडेंट हो सकता है, और विद्यार्थी है, वैज्ञानिक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अलिमा, अलिमा उसने पढ़ा, उसने सीखा, उसने जाना। और आलिम विद्वान। अब विद्वान किसी भी आप क्षेत्र में हो सकता है, वो आपके दीन के क्षेत्र में हो सकता है, या कोई भी आजकल के ज़माने में जो वैज्ञानिक है, किसी भी आप अपने सब्जेक्ट पे जो काम कर रहे हैं, तो आलिम वो होता है जो बहुत जानने वाला हो। ठीक है, और जहेला उसका उल्टा है। जहेला जो जिसको कुछ नहीं आता, जो नहीं जानता, जाहिल वो शब्द होता है। तो हमने देखा कि ये जो कतबा, नसरा, शकरा, रकेबा, ये सारे क्रिया शब्द है भूतकाल में, और इनका जो फाइल है, जो ये करता है, जो करने वाला है, जो डूअर है, वो है कातिब, नासिर, शाकिर, राकिब। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो ये क्रिया करने वाला है, जो ये काम करने वाला है, वो करता है, यानी कि वो डूअर है, वो उस काम का करने वाला है। कोई काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं। ये जो सभी शब्द है ना, ये एक तरह का पैटर्न या सांचा या नमूना या आकार, ये मैं शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ, इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये ढांचा है, नमूना है, आकार है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये सारे के सारे जो अरबी शब्द है ना, ये कोई ना कोई फॉर्म में, कोई ना कोई पैटर्न को फॉलो करते हैं। सभी शब्दों को, ज्यादातर मैं कहती हूँ अक्सर 80 से 85% जो शब्द है ना अरबी के, वो किसी ना किसी ढांचे में आराम से फिट होते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर चीज़ है अरबी भाषा की। ठीक है ना, तो ये सभी शब्द जो है ना, एक तरह का पैटर्न और ये नमूना फॉलो कर रहे हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं, और वो शब्द है फाइल। ये सारे के सारे शब्द को हम फाइल में, यानी कि फ और उसमें आका, अलिफ और उसके ऊपर फतह और ऐन के नीचे कसरा और लाम, फाइल यानी कि करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह।